नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है लाटविया का। स्टूडेंट वीज़ा आया है। ये स्टूडेंट भी हमारे साथ में बैठा हुआ है। तो मैं जो भी सक्सेस स्टोरीज डालता हूँ या रिफ्यूज़ल केसेस डालता हूँ, उसमें साथ में केस स्टडी जरूर डालता हूँ, क्योंकि जो केस स्टडीज़ हैं उससे जो हमारी जितनी भी ऑडियंस हैं, जो भी हमारे चैनल को वॉच करते हैं, उनको एक्सपीरियंस मिलता है। क्योंकि ऐसी चीज़ें स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को पता नहीं चलती मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, क्या सिचुएशंस होती हैं। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए या आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाए, टाइमिंग कितनी लगती हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सारी की सारी टेक्निकल चीज़ें मैं आप तक लेकर आता हूं, ताकि आप जब भी किसी कंसल्टेंट के थ्रू अपना कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं वो प्रिकॉशंस लें। लाटविया में जाने से पहले आप हमारी नंबर ऑफ लाटविया से रिलेटेड वीडियोस वॉच कर सकते हैं, स्टडी इन लाटविया, एज वेल एज हमारी एक अनदर प्लेलिस्ट है सक्सेस स्टोरीज ऑफ लाटविया। दोनों के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर दोनों लिंक की वीडियोस आप फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं। उनको वॉच करने के बाद आपके साथ कोई चीट नहीं कर पाएगा, आपका इंपॉर्टेंट टाइम भी बचेगा। तो आपको ये फ्री में चीजें मिल सकती हैं अगर आपने लाटविया का केस अप्लाई करना है। लाटविया ही नहीं, अगर आपने शेंगन की किसी भी कंट्री में जाना है तो शेंगन की 29 कंट्रीज ऑन अवर फिंगर्स, किसी भी कंट्री से रिलेटेड अगर आपने हमारी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप उस स्पेसिफिक कंट्री की प्लेलिस्ट में जाकर वहां की नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, तो देन यू विल कंसल्ट विद योर एनी प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट। तो स्टूडेंट हमारे साथ है, स्टूडेंट ने बीटेक की हुई है, तो उसमें इसके अप्रॉक्स 70% मार्क्स हैं, विदाउट आयल्स है। तो ये स्टूडेंट जिसका सक्सेस स्टोरी वीजा आया वो साथ में बैठा हुआ है, और इसके साथ में जो स्टूडेंट है ये दोनों फ्रेंड है। अप्लाई करने के लिए जो साथ वाला इसका फ्रेंड हमारे पास आया था, ये वैसे साथ में आया था, लेकिन इसका भी माइंड बना जब हमने काउंसलिंग दी तो इसने कहा कि मैं भी अपना केस दूंगा। तो दोनों ने बीटेक की हुई है, दोनों स्टूडेंट ने सेम परसेंटेज है, विदाउट आयल्स वाले हैं। तो इनका हमने एडमिशन डाला एक यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां से इसका एडमिशन रिजेक्ट हुआ। एक स्टूडेंट का एडमिशन उसी यूनिवर्सिटी से आया है, तो दूसरे बच्चे का जहां से रिजेक्ट हुआ उन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी में डाला, तो उन्होंने उसका एडमिशन दे दिया, लेकिन उसको डेफर कर दिया कौन से इनटेक में, सितंबर अक्टूबर 2024 में। तो एक का वीजा आ चुका है, अभी एक का केस डेफर हो चुका है। ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं। और इनसे पूछेंगे कि कितना टाइम लगा है जब से हमारे साथ जुड़े हुए हो चुका है। इवन जो स्टूडेंट हमारे साथ में आया था, जो मेरे राइट में साथ वाले स्टूडेंट के साथ बैठा हुआ है, इसका प्रीवियस भी एक्सपीरियंस रहा है अनदर कंसल्टेंटों के साथ भी। इसने प्रीवियसली भी 2 लाख रुपया खराब किया है यूएस के चक्करों में। इवन मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, इस प्रोफेशन में आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव, आपका दोस्त कहेगा कि यहाँ कर लो वहां कर लो, तो वो भी आपको चीट कर लेते हैं। लोग बड़ी इजीली ट्रैप में आ जाते हैं कि हाँ यार दोस्त है मेरा, या मेरा फ्रेंड है, या मेरा दूर का रिश्तेदार है, जब मुझे उसने रिकमेंड किया है। किसी भी कंसल्टेंट को किसी ने भी रिकमेंड क्यों ना किया हो, चाहे मेरी एजेंसी में भी अगर आपको कोई रिकमेंड करता है, एटलीस्ट चेक द क्रेडेंशियल ऑफ दैट कंसल्टेंट। वो कहां से पता चल सकती है, उसके सोशल मीडिया से, उसकी उस कंट्री से रिलेटेड वीडियोस जरूर वॉच करें, उसको उस कंट्री में एक्सपीरियंस कितना है, इसके अलावा उस कंसल्टेंट के पास अनदर कंट्रीज के क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसकी इस इंडस्ट्री में कितने सालों की स्टैंडिंग है, कितने सालों से इस इंडस्ट्री में बैठा हुआ है, उसकी वेबसाइट है या नहीं है, उसकी फर्म की एंटिटी चेक की है, कौन सी प्राइवेट लिमिटेड है या वैसी रजिस्टर्ड की हुई है, और उसकी प्रेजेंस इंडिया के अंदर या अब्रॉड में और कहां कहां है। ऐसी क्रेडेंशियल को चेक करेंगे तो आपके साथ वो कंसल्टेंट चीट नहीं करेगा, ना आपसे वो झूठ बोलने की कोशिश करेगा, अगर आपने ये चीजें चेक की हो। तो अभी स्टूडेंट से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सबसे पहले सर मैं आपसे पूछूंगा, हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? सर मेरे हिसाब से 4 से 5 महीने हो गए। देखो, ही इज द लकीएस्ट वन कि 5 महीने के अंदर लाटविया का वीजा आ चुका है। स्टूडेंट वीजा के लिए मैंने फिर बताया 3 मंथ से लेकर 2 इयर्स की पेशेंस लेकर चलना है। उसके पीछे रीजन क्या है? एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकता है, वीजा भी रिजेक्ट हो सकता है, तो ऑप्शन साथ में ऑलवेज लेकर चलना है। तो जब आप हमारे पास आए थे, आप आए थे या आपके दोस्त आए थे? सर मेरा फ्रेंड आया था। ये आए थे आप जी। तो जब आप हमारे पास आए थे, हमने आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद कौन कौन सी कंट्री का बताया था? सर मैंने बोला था लाटविया अप्लाई करना है, फिर आपने ऑप्शन दिया था एक लिथुआनिया, ठीक है, और रोमानिया का। ठीक है, देखिए साथ में ऑप्शन साथ में दे दिए। तो जब आपका एडमिशन डाला,
आप आए थे, ये उसी दिन ही रजिस्टर्ड करा के गया था या दोनों ने इकट्ठा कराया था? फिर बाद दोनों इकट्ठे कराए। इकट्ठा कराया था। इकट्ठा करवाने के बाद आपका मैंने एडमिशन पहले जिस यूनिवर्सिटी में डाला था एडमिशन आ गया था वहां से? जी सर। एक ही यूनिवर्सिटी में डाला, एक में एडमिशन? जी जी जी, मैं इसके साथ आया था, मतलब इसका मन था, तो आपने जब काउंसलिंग की तो मैंने बोला मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है। तो आपने कभी प्रीवियसली भी किसी कंसल्टेंट में अप्लाई किया? नहीं सर। एज आपकी कितनी है? सर मेरी 30। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? बीटेक। बीटेक की हुई है जी। तो आपने जिस यूनिवर्सिटी में डाला उसी में एडमिशन आ गया? जी, मास्टर का। हाँ जी। तो सर मैं आपसे पूछूंगा, आपका भी हमने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था? यस सर। तो आपका क्या एडमिशन का हुआ? सर मेरा भी साथ में हुआ था इनके, ठीक पर है। रिजेक्ट हो गया था मेरा क्या एडमिशन या वीजा? एडमिशन। एडमिशन। तो उसके बाद हमने अनदर यूनिवर्सिटी में डाला आपका? यस सर, तो डिपार्टमेंट। तो उसमें एडमिशन आ गया आपका? Yes, sir, आ गया। उसमें कौन से प्रोग्राम में आया? एमबीए में सर। तो देखिए एमबी में तो आपने दोनों यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस भेजी? यस सर। कितनी कितनी फीस भेजी होगी सर अंदाजा कुछ? रीगा का 15,000 भेजा था। ठीक है। और तरीबा का 20,000। देखो ये देखिए कि 15,000 20,000 की फीसें भी भेजी। एक यूनिवर्सिटी में आरटीयू में इनकी फीस भी खराब हुई जहां पे 20,000 भेजा था। अगर बाई चांस जब आपका नेगेटिव आया था डिसीजन तो आपको लगा होगा कि रहने दूं, छोड़ दूं यार, अभी मतलब अंदर नेगेटिविटी आई होगी? हाँ जी सर, पर फिर मैं अप्लाई करते हैं इसमें। तो आपको फिर हमने कहा कि हाँ दोबारा अप्लाई करो एक हाँ बार, जी सर, आपने काफी मोटिवेट किया कि हाँ दोबारा अप्लाई हाँ करो। जी, हाँ जी सर। तो मैं इस वीडियो में ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये जो चीजें हैं रूटीन हर एक स्टूडेंट के साथ होती हैं। एडमिशन भी रिजेक्ट होता है, वीजा भी रिजेक्ट होता है, उसमें डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रखेंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचेंगे। तो आपकी बीटेक में परसेंटेज कितने सर? सर 7.04। अभी आपका वीजा आ गया? जी सर। तो जब आपने फाइल एम्बेसी में जमा करवाई थी कितने टाइम के बाद वीजा एम्बेसी ने ग्रांट किया? अंदाजा कुछ? हो गया 10 दिन लग गए। 10 दिन लगे आपका सबमिशन। जी। तो आपकी क्या कोई एम्बेसी में इंटरव्यू हुई? नहीं सर। क्या एम्बेसी ने आपकी कोई एम्बेसी फीस भी ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए लाटवियन गवर्नमेंट कितना प्रिविलेज दे रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली मास्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। दिस इज द इनकैशेबल थिंग। आपका अगर एडमिशन आ जाता है तो आपके मैक्सिमम चांसेस है मास्टर वाले स्टूडेंट्स का वीजा यहां पे मिलने के। बट अगेन डिपेंड आपकी प्रोफाइल, आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है। उन्होंने क्या प्रिविलेज दिए हुए हैं, देयर इज नो एनी एम्बेसी फीस फॉर मास्टर स्टूडेंट। एम्बेसी फीस नहीं है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, लाटविया के लिए। कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं थी। इवन देयर इज नो एनी अपॉइंटमेंट। आप वॉक इन में जाकर अपनी फाइल सबमिशन करवा सकते हैं मास्टर वाले स्टूडेंट। थर्ड वन, देयर इज नो एनी इंटरव्यू, इंटरव्यू वेवर है। तो ऐसे प्रिविलेज भी लेने चाहिए। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी की फीस गई है अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट, कितनी फीस गई है साल की? सर मेरी गई है 5,330 यूरो। वीक में 500 यूरो डाल? जी जी जी, सिक्योरिटी। तो ये देखिए कि 4500 यूरो लेकर चलें कि इसकी मास्टर की एडमिशन आई है उस यूनिवर्सिटी की, आरटीयू की। तो ऐसी सिचुएशंस भी हुई हैं। मैं आपसे बात करूंगा, आपने हमें कंसल्ट करने से पहले कभी किसी और कंसल्टेंट के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सर ठीक नहीं था। अच्छा, क्या कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई किया था? सर यूएसए के लिए। विदाउट आईएलटीएस? हाँ यस सर। तो एम्बेसी तक पहुंचे थे? यस सर, इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू कितने के पैसे वेस्ट हुए वहां पे? सर 2 लाख। 2 लाख रुपया? 2 लाख रुपया एक छोटी सी अमाउंट है। इतनी फीस हम वीजा ग्रांट होने के बाद नहीं लेते। ये बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं, ये 2 लाख रुपया जस्ट अप्लाई के चक्करों में डाल दिया, जो कि अप्लाई के चक्करों में हम 15,000 रुपया लेते हैं लाटविया का ओनली, और बाकी फीस हमारी है वीजा ग्रांट होने के बाद। कंपेयर करें ऐसी चीजों को। अच्छा, जिसके पास आपने यूएस का अप्लाई किया था, क्या उस कंसल्टेंट के पास अनदर कंट्रीज के ऑप्शंस थे? यस सर, यूएसए और कनाडा ही था। 2 ऑप्शन थे। तो हमारे बारे में कहां से पता चला आपको? सर यूट्यूब के। यूट्यूब में देखने के बाद आपको जज आ गया कि हम कुछ कर पाएंगे? यस सर। ऐसे तो नहीं लगता है गप्पे मारते जैसे यहाँ बैठे? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई साहब आपसे पूछेंगे, आपने 4 महीने हमारे साथ काम किया है, एडमिशन भी आ गया है, स्टाफ के साथ भी डील किया है, एम्बेसी में भी गए थे, तो हमारे स्टाफ का कोऑपरेशन कैसा है? सर बहुत अच्छा था। दिन रात इन्होंने, बल्कि जैसे अगर इंटरव्यू भी था मेरा रीगा का, तो इन्होंने दिन रात जैसे जब मर्जी कह वो कॉल कर लो मेरे को, जो कुछ इंक्वायरी है जो पूछना पूछ। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम मीठी मीठी ये वीडियो बना रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं बोलता रहा हूँ आपको, मेरा कोई था नहीं मन, जस्ट मैं आया और मेरा लग गया इतनी जल्दी। मेरे को तो खुद नहीं पता भी इतनी जल्दी हो जाए। बंदे को कई बार सरप्राइज मिल जाता है, जो बेचारे जाने वाले कई बार रह जाते हैं, लेकिन वो भी जाएंगे, हमारे साथ जुड़े हैं। उनको एक ही चीज बताइए, पेशेंस। हम आपको रिजल्ट्स 90 से 95% प्रोवाइड करेंगे। एडमिशन तक तो पहुंच गया ना, रिजेक्शन के बाद भी पॉजिटिव था। ऐसी पेशेंस है तो आप डेफिनेटली अपनी लोकेशन पर पहुंचेंगे। तो मैं कंपनी का जैसे डायरेक्टर हूं, जब भी आप हमारे ऑफिस में आए,
कभी आपको ऐसे लगा है कि डायरेक्टर को मिलना बड़ा डिफिकल्ट है ऑफिस के अंदर? नहीं सर। कोई ऐसा तो नहीं बंदे यहाँ पर बॉक्सर खड़े हैं, बॉक्सर भी रखे होते हैं कईयों ने वहां पे ऑफिस में, ऐसा तो नहीं वो मिलने नहीं देते, नहीं साहब से नहीं मिल पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल। तो ऐसा है कि एक्सेसिबिलिटी भी देखिए डायरेक्टर की, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो आंसरेबल है आपके केस का, तो वो भी चेक करना है, क्योंकि स्टाफ ने चेंज होना है, आज कोई है, परसों कोई है, नर्सों कोई है, तो ये सारी चीजें चेक करनी है बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट। तो इन केस अगर आपका केस बेसिस से रिजेक्ट हो जाता फॉर एग्जांपल, तो व्हाट विल बी योर सिचुएशन? सर पहली बात तो मेरे को यकीन है कि मेरा वीजा इतनी जल्दी आ गया, और अगर हो जाता तो मैं दोबारा से अप्लाई करता, क्योंकि मेरे को ट्रस्ट था। नहीं, आपको किस इसमें क्या फाड़ लगता कि एजेंट गधे हैं इनको? नहीं सर, अगर मैं एम्बेसी तक पहुंच गया तो मेरी फाइल में या मेरे में कुछ ऐसा जो मैं पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि आपकी तरफ से तो देखिए ऐसा है कि समटाइम्स ये चीजें होती हैं, अगर रिफ्यूज हुआ है उसका सोल्यूशन ढूंढना है हमने, उसके लिए फर्दर हम क्या कर पाएंगे वो चीजें ढूंढनी है, इंस्टेड ऑफ आप इरिटेट हो, जहां आप डिस्टर्ब हो, दैट इज नॉट ए सोल्यूशन। पॉजिटिव रहेंगे। अगर हमने केस लिया है, मैंने फिर बताया कि नेगेटिव केस को मैं इग्नोर करता हूं, मैं मतलब ये लेकर चलिए कि अगर नेगेटिव है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताऊंगा कि दिस इज ए वेरी वीक केस, आपको ये प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे अगर आपने हमारे थ्रू अप्लाई करना है। तो कोशिश करें कभी भी कोई भी जो वीजा आपने अप्लाई करना है उस कंसल्टेंट की क्रेडेंशियल को, उसके बारे में, उसके नॉलेज को, देन यू विल गिव द केस टू एनी कंसल्टेंट। तो अगर आपके किसी फ्रेंड ने लाटविया या लाटविया के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।